तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। वेलकम टू अचीवर पॉइंट फतेहपुर गया यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से फतेहपुर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। हम आज टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का चार्ज, व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़े, उसका एप्लीकेशन किए, कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ न्यूमेरिकल्स किए। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कंसेप्ट जानने के बाद इस पे भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ठीक है। तो डिफिनेशन है द रीजन और द फील्ड अराउंड द चार्ज वेयर एनी अदर चार्ज फील्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। यानी किसी भी, हिंदी आप देख सकते हैं, किसी भी आवेश, लेट अ चार्ज क्यू, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है। देखिए, एक चार्ज है क्यू, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके चारों तरफ का ये क्षेत्र रीजन फील्ड है, ठीक है। यहां पे अगर कोई भी चार्ज लाते हैं, लेट यूनिट चार्ज नहीं, टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये एक इमेजिनरी चार्ज होता है। ये क्या होता है, इमेजिनरी चार्ज होता है, एंड वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। इसको हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश। इस आवेश के चारों तरफ वहां तक का रीजन, वैसा रीजन जहां पे कोई भी आवेश, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर उसके रीजन में आता है तो या तो अट्रैक्टिव फोर्स फील करता है या रिपल्सिव फोर्स फील करता है, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, मींस प्रतिकर्षित करेगा तो क्या करेगा, इसको बाहर की ओर भगाएगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इसको क्या करता, अंदर की ओर खींचता, अट्रैक्ट करता, ठीक है। ध्यान दे, ये इमेजिनरी चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि ये दिस इज एन इमेजिनरी चार्ज। हम लोग सिर्फ इसको मतलब इसको टेस्ट के लिए एग्जांपल भी लेते हैं, ठीक है। और ध्यान देने की बात यह है कि एग्जांपल से अगर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि हर एक गली का एक शेर होता है, कुत्ता अपने गली का शेर होता है। तो मान लीजिए उसका गली है, ये रीजन है उसका, ये डॉग है यहाँ पे। अब देखिए, उसके रीजन में, उसके क्षेत्र में, उसके गली में कोई भी नया कुत्ता आएगा तो क्या करता है, उसको भगा देता है, भौंक करके भगा देता है, उसको अंदर आने नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये भी कुत्ता होता है, वो भी कुत्ते होता है ना। तो दोनों क्या कर, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम है। उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी रिपल्सिव करेगा, ठीक है। तो उसको क्या करता है, भगा देता है। यानी उसका क्षेत्र, उसके पावर का क्षेत्र होता है उतना दूर तक, ठीक है, उतना दूर तक उसका पावर सेम। उसी प्रकार ये चार्ज का चारों तरफ कुछ क्षेत्र होता है जहां पे ये अपना पावर जमाता है, अधिकार है, यानी वो कुछ ना कुछ इफेक्ट करता है। इफेक्ट कैसे करता है, कोई भी चार्ज अगर उसके रीजन में आता है तो उस पर आकर्षण बल यानी रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स उस पर अप्लाई करता है, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि ये क्षेत्र है तो यहां तक ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ओरिजिनेट होके ये तो स्टार्टिंग इन्फिनिट तक जाता है, लेकिन जहां तक उसको फील करता है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी जहां तक उसके अनुभव होता है कोई चार्ज उसके रीजन में आने पर, वही तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, वही तक विद्युत क्षेत्र लेते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के बाद
इसके डिफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जो न्यूमेरिकली काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको डिफाइन कर सकते हैं फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यू कैन से टेस्ट चार्ज। ठीक है, यानी प्रति एकांक आवेश बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ये कौन सा चार्ज है? यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चार्ज यहाँ क्यू है, ठीक है, प्लस चार्ज, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है पॉइंट पी पे। पॉइंट पी पे हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, फोर्स। इस दोनों में फोर्स इजकल टू के इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये इस और इस दोनों के बीच का फोर्स हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट इज व्हाट, टेस्ट चार्ज, तो के इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, यानी 1/4 पाई एफ नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन और फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट बता सकते हैं आप। फोर्स न्यूटन, चार्ज कूलम, तो फोर्स न्यूटन पर कूलम, यानी इसका इंटेंसिटी यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। यूनिट मीन्स इकाई, मात्रक, न्यूटन पर कूलम। यानी एट अ डिस्टेंस पी, ई आर, एट अ डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी, और इसको बोल सकते हैं पी पर, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसके कारण, ड्यू टू दिस चार्ज। इस चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और पॉइंट पी कितना दूरी पे है, डिस्टेंस आर पे है, तो एट डिस्टेंस आर, कहां पे, पॉइंट पी पे। आता है समझ में, राइट एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस फोर्स पर यूनिट चार्ज इक्वल टू बाई क्यू नॉट, और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, इक्वल टू एक और डिफिनेशन 1/4 पाई एफ नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दे। और ये अगर किसी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे निकालना रहा तो हम अप्लाई ये करेंगे, अगर फोर्स दिया रहेगा, एक चार्ज दिया रहेगा, तो हम अप्लाई ये करेंगे, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम लोग अभी तक पढ़े स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वेक्टर फॉर्म किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इज इक्वल टू, अभी क्या पढ़े, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा है, इज इक्वल टू, पढ़े क्या,
1/4π0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, इज इक्वल टू 1/4π0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये वेक्टर लगेगा तो यहां भी क्या आएगा, आर का यूनिट वेक्टर। याद है ना, हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़े थे। यूनिट क्या पाएगा, यानी यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर हटाने के रिमूव करते तो क्या आता है, याद कीजिए 1/4π0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू, चूंकि सिंस आर कैप इजकल टू होता है आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड। आर मैग्नीट्यूड मीन्स आर, सो आर वेक्टर बाई आर, ये हो जाएगा। इसको तो के भी लिख सकते हैं, के इंटू क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ये हो गया यूनिट वेक्टर, ये हो गया वेक्टर फॉर्म किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। ठीक है, राइट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। ध्यान दें, एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि ये यदि इफ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन दिस शुड हैव डायरेक्शन। सो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ, नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज फोर्स। हिंदी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा, डायरेक्शन, यानी फोर्स के डायरेक्शन के समान होता है, सेम होता है। जिधर डायरेक्शन फोर्स का लग गया उधर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। नोट, और नोट पॉइंट 2 लिख सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी टेस्ट चार्ज का अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसका पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अब अगर कोई पूछता है तो बोलिएगा कि दिस इज एन इमेजिनरी चार्ज, हम लोग उसको सिर्फ टेस्ट के लिए यानी कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। ठीक है, राइट डाउन टेक द स्क्रीनशॉट। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े। ठीक है, और इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक, इससे बोर्ड में, जेई में और नीट में काफी अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसेप्ट समझिएगा, यानी इसका हिंदी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, पहले समझ आते हैं, डिफिनेशन लिख सकते हैं, द लाइंस, द इमेजिनरी लाइंस originating, the imaginary lines originating from positive charge and ending at negative charge। हिंदी, वह काल्पनिक रेखाएं जो पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होता है और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होता है, समाप्त होता है। ठीक है, ये सिर्फ लिखने के लिए है, लेकिन समझने के लिए देखिए, समझने के लिए क्या है कि चार्ज ये प्लस लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या चार्ज का डिफिनेशन पे क्या पढ़े, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनेशन क्या पढ़े कि दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। केस 1 लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है।
ठीक है, अलग अलग चार्ज यानी दूर है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगा एंड इट ओरिजिनेट्स रेडियली आउटवर्ड, यानी ये हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ध्यान दें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है रेडियली आउटवर्ड, और ये क्या होता है, रेडियली इन होता है इनवर्ड। ये नेगेटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड एंड दिस इज रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ये कब का केस है, जब ये चार्ज अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, बहुत दूर में रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर चार्ज थोड़ा नजदीक लाते हैं, केस 1, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। केस 2, केस 2 में चार्ज पॉजिटिव एंड चार्ज नेगेटिव नजदीक में। ठीक है, यानी डिस्टेंस थोड़ा कम है। तो क्या होगा, चार्ज ये यहां से ओरिजिनेट होगा, यहां एंड होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े कि चार्ज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड साइड नेगेटिव चार्ज। ये यहां से, ठीक है, ये यहां से ओरिजिनेट होगी, इधर जाएगा। ठीक है, यानी ये जो छूटा, यानी हम लोग इसको इमेजरी दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये सीधा आपने पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे जाएगा। ठीक है, कुछ लोग देखते होंगे सीधा अपने घर से निकलते हैं, ऑफिस को जाते हैं, काम का जल्दी रहता है, तो ठीक उसी बार पॉजिटिव से इमर्ज होगा, यानी ये निकलेगा और डायरेक्ट नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, ये केस 2, अगर ये दोनों चार्ज, ये अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा, सेम चार्ज होगा, तब क्या होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव यानी अनलाइक चार्जेस है, अगर दोनों सेम चार्ज होगा तब क्या होगा। ये केस 2 एंड केस 3, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, या तो दिस शुड बी नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिपेल करेगा, क्या होगा, ये यहां से ऐसे भागेगा, उधर जा ही नहीं देगा इसको, मतलब कोशिश करेगा जाने का, लेकिन वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो ये इधर जाएगा, ये भी इधर भागेगा, यहां से भी निकलेगा तो इधर भागेगा। ठीक है, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन, कभी जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसके तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इसको नहीं आने देगा, ये इसको नहीं आने देगा। ठीक है, केस 4, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर, ये पैरेलल होता है और डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, कौन सा का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोग अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो ये देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और हम लोग जब डिनोट करेंगे, आगे न्यूमेरिकल बताएंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, तो उसमें जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही मानते हैं, और उसका हम लोग हमेशा डिनोट करेंगे पैरेलल लाइंस करेंगे। ये लाइंस क्या होता है, हमेशा पैरेलल्स होता है। किसका, जब फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा तब पैरेलल लाइंस। और ये हर एक के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये डी तो ये भी डी, ये भी डी, यदि 2 यूनिट है तो सब में 2 यूनिट होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ई डॉट एफ डॉट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है। कैसे है कि नहीं,
अभी जस्ट पढ़े कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है, ठीक है। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ चार्ज। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जिस प्लेन पे इलेक्ट्रिक चार्ज रखा होता है, जिस प्लेन पे चार्ज रखा है उस प्लेन का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी जिस प्लेन पे ये रखा है उसका परपेंडिकुलर होता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। सेकेंड, यानी हम लोग शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेकेंड है। थर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मेक क्लोज्ड लूप, डू नॉट मेक अ क्लोज्ड लूप, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाता। कैसे से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां एंड हो गया। अब ये फिर इधर से ऐसे नहीं आता है, कभी भी नहीं। अगर इधर से आता तो क्लोज लूप होता, और ये क्लोज लूप बनता है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी ये हमें कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, ये हमेशा ओपन लूप होता है, यानी हमेशा इधर से ओरिजिनेट होकर इधर जाता है, ठीक है। बात आया समझ में। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 4। एंड नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी बिंदु पर हम लोग जो टेंजेंट ड्रा करते हैं वो क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। कैसे से देखिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट टोटल का ले लीजिए, ठीक है। और देखिए, यानी ये प्लस क्यू चार्ज है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसके किसी भी बिंदु पर अगर ऐसा है, इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम डायरेक्शन यानी टेंजेंट ड्रा करते हैं, ये क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। ये है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस किसी भी बिंदु पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी बिंदु पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहां देखिए, अगर हम इस बिंदु पर, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन टेंजेंट ड्रा किए तो ये क्या होगा? ये क्या बताएगा? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इधर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इधर की, इस साइड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर और कैन नॉट कट ईच अदर, because if they cut each other, then at the point of intersection it shows two direction, which is not possible, ठीक है, which is it shows the two direction of electric field, which is not possible, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन एक ही होता है, और जिस पॉइंट पे कट करेगा, जैसे ये क्यू चार्ज है और इससे एक ओरिजिनेट हुआ इस डायरेक्शन में, ऐसा मान के चलिए, और एक डायरेक्शन में ऐसा हुआ जो कट किया, ऐसा। तो देखिए, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो एक टेंजेंट ड्रा होगा और एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में ड्रा होगा, ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही पॉइंट पे कितना डायरेक्शन हो गया? 2 डायरेक्शन, और ये पॉसिबल नहीं है। आप इसमें ऐड कर लेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का 2 डायरेक्शन शो करेगा, और ये पॉसिबल नहीं है, मीन्स असंभव है। तो यहां ऐड कर लीजिएगा विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल। आता है समझ में? यानी ये काफी बोर्ड में पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट इधर, वाई? तो हम लोग लिखेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट इधर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ कटिंग और एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट शोज 2 डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। अगर हिंदी में पूछता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? तो हम लोग लिखेंगे क्यों? क्योंकि जिस बिंदु पे काटेगी
उस बिंदु पर, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का 2 डायरेक्शन शो करेगा, और ये असंभव है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग विद्युत प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े, काफी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़े। ठीक है, अब हम लोग एक इस टॉपिक, ये जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू किए, उसमें एक और है सुपरपोजिशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद इसका हम लोग बढ़िया सा न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सुपरपोजिशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का। वैसे सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, फोर्स में पढ़े हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फोर्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या पढ़े थे कि बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस 2q, ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, और किसी बिंदु r, किसी डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है, r1, r2, r3 है। फोर्स में क्या होता था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, F वेक्टर इक्वल टू समेशन, वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज, वेक्टर समेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम लोग पढ़े थे क्या, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर डॉट डॉट डॉट। ठीक उसी प्रकार ये पॉइंट P है अगर, तो पॉइंट P पर, यानी पॉइंट P पर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा, तो E इक्वल टू होगा E1 प्लस E2 वेक्टर सम होना चाहिए, प्लस E3 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, रैंडम, यानी लिखना कुछ नहीं है, समझना क्या है, क्योंकि हम लोग तो समझे, सबसे पहले लिखे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज। तो यहाँ क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र का जो कुल रिजल्ट होता है, वो टोटल सभी चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका सदिश योग, यानी वेक्टर सम होता है। ठीक है, अब इसके पे हम लोग अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ABC, सभी वर्टेक्स पे 1 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा हुआ, 1 माइक्रोकुलम, यहां भी 1 माइक्रोकुलम और यहां भी 1 माइक्रोकुलम। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे, ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कहता है कि BC के मिडिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट P पे सबसे पहले देखिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो कैलकुलेशन इजी करने के सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम देखेंगे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, क्यों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं वहां पे टेस्ट चार्ज। तो देखिए ये अगर BC पॉइंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये BC है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, +1 कुलम माइक्रोकुलम, ये भी +1 माइक्रोकुलम। यहाँ पे चार्ज हम टेस्ट चार्ज एक ले लेते हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज। अभी टेस्ट चार्ज पे ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, और ये इसके कारण इधर भी। बीच का डिस्टेंस सेम, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, K × Q/r²। तो EB और EC दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, K × Q, Q तो बराबर है 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम,
आर ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों का अपोजिट है, एक इधर एक इधर, तो क्या करेगा देख कैंसिल इच अदर, है कि नहीं, एक डायरेक्शन इधर है एक डायरेक्शन इधर है। देखिए अगर एक आदमी सेम फोर्स लगाकर इसको खींचेगा दोनों तरफ तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, है कि नहीं। एक आदमी इसको, दो आदमी मिल करके एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, सेम फोर्स लगा के कहीं जाएगा नहीं जाएगा। इसका मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो ये क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा, तो सिर्फ बचा कौन, एक सिर्फ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, E इक्वल टू ई नेट, ई नेट मीन्स EP, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ये मीन्स क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल टू EA प्लस EB प्लस EC, ठीक है। अब देखिए EA और EB दोनों बराबर है, मान लेते हैं E और ये भी E, बट अब डायरेक्शन क्या है अपोजिट है तो माइनस E, है कि नहीं, प्लस कितना EC, तो ये कैंसिल होगा, बचा सिर्फ क्या EC। अब EC निकाल लेंगे तो आ जाएगा पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो EC कैसे होगा 1/4πε0 यानी K इंटू Q कितना है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम यानी 1 इंटू 10⁻⁻⁶ बाई डिस्टेंस, R मीन्स डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस। अब ध्यान दे ये डिस्टेंस निकालना काफी इजी है, ये साइड नोक सेम है तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 60 डिग्री है कि नहीं। तो ये हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल में sin 60 इक्वल टू AP को मान लेते हैं x, ये जो निकालना है AP x, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 10, सो x इक्वल टू व्हाट 10 इंटू sin 60 √3, तो ये हो गया 10√3, ठीक है। ये 10√3 हो गया, ये आ गया कितना 10√3, ठीक है। sin 60 √3/2, सो √3/2 5 मीन्स 5√3, ये कौन सा आ गया AP, और डिस्टेंस भी तो AP चाहिए, तो ये आ गया कितना 5√3। ध्यान दे जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया, इसको किस में चेंज करेंगे मीटर में, तो 5√3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, याद आएगा K का वैल्यू याद है ना 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻6 बाई 5 इंटू 5 इंटू √3 का स्क्वायर 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर -4, ठीक है। कैलकुलेशन सिर्फ करना है बस, तो ये हो जाएगा कितना 9 इंटू 10⁻9 - 6 कितना 3, ठीक है, बाई 5 इंटू 5 इंटू 3 75 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ये कैलकुलेट करके क्या आएगा, इसको क्या करते हैं हम इजी के लिए यहां से एक पावर हटा देते हैं, इसको 90 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 10⁻2, नीचे से 2 जाएगा 4 जाएगा तो +4 बाई कितना 75, कैलकुलेशन इजी कैसे हो गया 90/75 1.2 1 into 1 and 15 75 into 2 150, so 1.2 into 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ये हो गया आंसर। बताया समझ में, ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले समझना क्या है कि इस पॉइंट पे अगर पूछ रहा है तो ऐसे तो हम लोग हर सभी का निकाल के अप्लाई करेंगे तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हम लोग इजी करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे समझ जाएंगे कि ये इधर की ओर भगाएगा और ये इधर की ओर, तो डायरेक्शन क्या होगा दोनों का अपोजिट, एक इधर और एक इधर, तो इसको तो हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करना है क्योंकि बहुत कैंसिल आउट इच अदर, तो सिर्फ बचेगा किसका, इसका इफेक्ट, तो इसका इफेक्ट EC, और EC क्या होगा K इंटू Q/R², R मीन्स AP मीन्स ये 10 है ये 5 है, या तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगा के
AP इक्वल टू 5√3 आ गया, तो 5√3 का होल स्क्वायर, ये मीटर में लाने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 1.2 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, राइट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। और अभी तक हम लोग आज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उस पे एक एप्लीकेशन का जो न्यूमेरिकल किए। ध्यान रखिए काफी कंसेप्चुअल है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ, जो बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और जेई नीट सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे, बाय बाय।